दर्शक गणों, अगर आपको भी संतान प्राप्त नहीं हो रहा तो इस कथा को पूरा सुनना पता नहीं, भगवान आपके ऊपर भी दया कर दे। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त के एक छोटे से राज्य में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी रानी सुमेधा भी उतनी ही पतिव्रता, दयालु और ईश्वर भक्त थी। धन, वैभव, यश सब कुछ उनके पास था, किंतु जीवन में एक अभाव उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था, संतान का अभाव। वर्षों बीत गए, अनेक यज्ञ, दान, व्रत किए गए, परंतु रानी की गोद सूनी ही रही। राजमहल में हंसी की जगह मौन और दीपों की जगह उदासी ने घर कर लिया। रानी प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे माता बनने का सौभाग्य दीजिए। मैं पुत्र चाहूं या पुत्री, यह आपकी इच्छा, पर मेरी गोद भर दीजिए। एक रात रानी सुमेधा ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए और बोले, हे रानी, तुम्हारा कष्ट शीघ्र समाप्त होगा, किंतु उसके लिए तुम्हें संतान गोपाल की उपासना करनी होगी। गोकुल जाकर एक सिद्ध ऋषि से दीक्षा लो। प्रातः होते ही रानी ने यह स्वप्न राजा को सुनाया। राजा ने बिना विलंब गोकुल जाने का निर्णय लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे गोकुल पहुंचे, जहां यमुना तट पर ऋषि हरिदास तपस्या में लीन थे। राजा रानी ने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह सब भगवान की लीला है। संतान प्राप्ति के लिए केवल इच्छा नहीं, धैर्य, श्रद्धा और तप चाहिए। यदि तुम 41 दिनों तक संतान गोपाल मंत्र का नियम पूर्वक जप करोगे और शिव पार्वती की आराधना करोगे तो अवश्य फल मिलेगा। ऋषि ने रानी को मंत्र दिया, ओमे देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयन कृष्ण त्वामहन शरणन गतः। राजा रानी ने वहीं यमुना तट पर संकल्प लिया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और मंत्र जप होने लगा। रानी ने कठोर नियम अपनाए, फलाहार, मौन, सेवा और दान। राजा ने भी राज्य के कार्यों से समय निकालकर साधना में साथ दिया। दिन बीतते गए। कई बार रानी का मन डगमगाया, शरीर दुर्बल हुआ, परंतु उसकी श्रद्धा अडिग रही। वह प्रतिदिन बाल गोपाल की कल्पना करती, मुस्कुराते हुए, माखन खाते हुए, छोटी छोटी उंगलियां फैलाए हुए। 41वें दिन की रात जब मंत्र जप पूर्ण हुआ, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। महल के मंदिर में रखी बाल गोपाल की मूर्ति से मधुर हंसी की ध्वनि सुनाई दी। रानी मूर्छित हो गई। उसी क्षण भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे सुमेधा, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुमने संतान को अधिकार नहीं, प्रसाद की तरह मांगा, इसलिए हम तुम्हें वर देते हैं। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म, भक्ति और करुणा का प्रतीक बनेगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नियत समय पर रानी ने एक स्वस्थ, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही मंदिर में रखी बाल गोपाल की मूर्ति के होंठों पर मानो मुस्कान खिल उठी। राजा ने पुत्र का नाम रखा गोविंद दास। समय के साथ बालक बड़ा हुआ। वह न केवल वीर और बुद्धिमान था, बल्कि दयालु और ईश्वर भक्त भी। राजा रानी समझ गए कि यह केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि भगवान की अमूल्य देन है। राजा धर्मपाल ने जीवन के अंतिम वर्षों में घोषणा की, जिस प्रकार हमें संतान गोपाल और शिवजी की कृपा से संतान सुख मिला, उसी प्रकार जो भी श्रद्धा और पवित्र मन से ईश्वर को पुकारेगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। संतान ईश्वर की कृपा है, अधिकार नहीं। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और संयम से की गई पूजा अवश्य फल देती है। पुत्र और पुत्री दोनों ईश्वर का समान वरदान है।